बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट के हवाले से। मैंने एक वीलॉग आप लोगों को थोड़ी देर पहले मार्केट के फ़ौरन बाद ही दे दिया था कि मार्केट ने पैनिक और इतने माइनस क्यों हुई है। और कल रात के वीलॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट में असर रह सकता है, जो कि ज़ाहिर सी बात है। आप लोगों को मैंने इस तरह तो डायरेक्ट नहीं कहना था ना कि मार्केट माइनस हो जाएगी, ये तो फिर पैनिक हो जाता है इस तरह। तो इसीलिए एक इशारतन बात ही करनी होती है और ये भी हमारा अंदाज़ा ही होता है। ये लॉकडाउन की न्यूज़ से एक अंदाज़ा था कि मार्केट ने प्रेशर देना है, तो इस हिसाब से मैंने भी आप लोगों से जो है ना वो एक आप लोगों को कहा कि भाई मोहतात रह के काम कीजिएगा, इसी वजह से कहा था। तो आज की मार्केट के हवाले से बात की जाए तो आज की मार्केट ने तकरीबन 600 पॉइंट माइनस मार्केट की क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर इंडेक्स स्टार्टिंग में 193 पॉइंट प्लस गया और 712 पॉइंट मार्केट जो है वो इंडेक्स ने अपना लो दिखाया है। आप ये देखें कि इंडेक्स शुरू में जो है वो हाई गया, तो उसके अंदर आप लोगों को काम करने का मौका मिला। वो अलग बात है कि इंडेक्स जब वहाँ से मारना शुरू किया तो फिर लोग अक्सर यही देखते हैं कि अपना लो तोड़ने के बाद डिप पे चढ़ते हैं। तो उसका भी तरीका मैंने आप लोगों को पिछले दो जो बताया था कि भाई जिगजैग मार्केट में चलने का तरीका कैसे है कि जब शेयर अपने लो के पास आए तो थोड़ी सी बैंक डाल के देख लें, अगर लो तोड़े तो लॉस बुक कर लें, अगर वहाँ से बढ़ता है तो प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। वेल एंड गुड है। तो ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। तो मार्केट एक के बाद एक लो तोड़ती गई इसके बाद। तो जब मैंने आपको ये भी कहा था कि जब मार्केट डायरेक्ट नीचे जा रही हो तो फिर पीछे होके बैठ जाना चाहिए, फिर आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा वेट करें मार्केट कहाँ रुकती है। और इसके अंदर शेयर्स की बात की जाए तो यूनिटी फूड जो है वो आज 30.50 की क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर वो ₹1.28 जो है वो माइनस रहा। 31.99 का इसका हाई था और 30.45 इसका लो है। फ्लक्चुएशन इसके अंदर अच्छी थी और जब स्टार्टिंग में मार्केट जब 193 पॉइंट तक गई तो अगर बाज़ार खुलते साथ अगर थोड़ी सी बाइंग डाली जाती इसके अंदर तो इस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि बाज़ार मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई एक पैनिक का माहौल चल रहा है, जहाँ पैसे बच रहे हैं वहाँ निकल जाएं। उस हिसाब से अभी यूनिटी फूड की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग स्टार्टिंग में लेते तो 20 से 50 पैसे का गोला आप लोगों को मिलता, 20 से 30 पैसे का गोला तो मिलता। जाहिर सी बात है जब मार्केट में बंदा सेफ साइड होकर खेल रहा है तो 20-30 पैसे की गेम खेल सकता है। जब इसके बाद मार्केट ने माइनस मारना शुरू किया तो आप लोगों को बताया है कि फिर ज़रा सा हाथ उठा देने चाहिए, फिर देखना चाहिए मार्केट रुकती कहाँ पर है। मार्केट ने 712 पॉइंट के बाद ही मार्केट दोबारा 550 पॉइंट तक आई थी और इसके बाद फिर 600 पॉइंट की क्लोजिंग आई, तो उसके अंदर भी मार्केट ने अपनी एक फ्लक्चुएशन दिखाई है आप लोगों को। तो माइनस मार्केट में भी थोड़ा बहुत काम किया जाता है, लेकिन वो जब जाहिर सी बात है जब मार्केट मार रही हो तो आदमी थोड़ा डरता भी है। लेकिन यूनिटी फूड की फ्लक्चुएशन अच्छी थी और अभी से मार्केट में न्यूज़ की वजह से और कोविड की वजह से एक पैनिक की वजह से माइनस हुआ है। ये यूनिटी आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई इशू भी नहीं है। यूनिटी लेके बैठे हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। यूनिटी आगे बहुत अच्छे रेट से बिकेगा, इसमें बिल्कुल बेफिक्र रहने वाली बात है, क्योंकि इसे मार्केट के पैनिक की वजह से ज़रा ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि इसके अभी जो अगला क्वार्टर जो आना है डिविडेंड का, उसमें जब देखें आपने रमज़ान में भी लॉकडाउन भी है, खाना पीना नहीं रुका है, तो जो इसका नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसकी इसमें अर्निंग अच्छी आनी है, तो इससे बड़ा जो लेके बैठे हुए शेयर उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब बात की जाए टीआरजी की, तो टीआरजी की बात की जाए तो टीआरजी आज 167.50 की जो है वो इसकी क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर वो ₹10.83 माइनस रहा है और 185.49 इसका हाई लगाया है इसने और 165.1 जो है वो इसने अपना लो लगाया है। इसकी जो फ्लक्चुएशन थी उसके अंदर लंबा डाउन देखा गया, लेकिन टीआरजी बहुत अच्छे रेट्स पर खड़ा हुआ था। वैसे मार्केट की पैनिक की वजह से ये नीचे आया है, नहीं तो ये आगे 200 का रेजिस्टेंस टच कर सकता था और एक बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है टीआरजी की। टीआरजी की ये भी रूटीन है कि ना, अगर वो 2 कैप दिखा दे थोड़ा सा लो दिखा देता होता है। इसने शुरू में भी 2 अच्छे एक रिज़ल्ट दिया अपना, फिर एक आधा लो दिखाया और इसका जो है ना वो इसकी अनाउंसमेंट भी अच्छी आई है, इसने इसकी अर्निंग भी बड़ी अच्छी आई है टीआरजी की। तो टीआरजी की परफॉर्मेंस सिर्फ मार्केट की वजह से ऑल ओवर मार्केट के साथ डाउन हुई है, टीआरजी भी आगे अच्छा लगता है।
और बात की जाए अटक रिफाइनरी की, तो अटक रिफाइनरी 218 इसकी क्लोजिंग आई है, जिसके 218 से क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर वो 14 रुपये 74 पैसे माइनस बंद हुआ है, और 234 इसका हाई है और 215.40 इसका लो है। तो इसके अंदर एक लंबा डाउन देखा गया अटक रिफाइनरी के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट के पैनिक की वजह से अटक रिफाइनरी आगे अच्छे रेट्स पे दिखता है। अगर मार्केट अगर आगे जाके, क्योंकि पैनिक का माहौल चल रहा है, तो मोहतात रह के पहले तो काम करना है आगे भी, लेकिन अगर मार्केट अच्छी रहती है तो इसके अंदर काम करें, और जहां मार्केट मार रही हो तो वहाँ वन साइड रह जाया करें, थोड़ा सा वेट कर लिया करें मार्केट कहाँ जाती है। और ज़िग-ज़ैग मार्केट में आप लोगों को काम करना का तरीका मैं बता चुका हूँ कि जहां अपना लो तोड़े वहाँ थोड़ी बाइंग डाल के देख लीजिएगा, और अगर वहाँ से नीचे जाता है तो लॉस बुक कर लें, और अगर वहाँ से उठता है तो जितने बच रहे हैं उतने पैसे लेके वन साइड हो जाएं। तो ज़िग-ज़ैग मार्केट का बड़ा, क्योंकि कोई भी शेयर डायरेक्ट लो नहीं दिखाता, वो एक लो तोड़ेगा, फिर दूसरा लो तोड़ेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर तीसरे लो पे दिखाएगा, और जब मार्केट डायरेक्ट नीचे जा रही होती है जैसे आज जा रही थी, तो फिर फ्लोर लग जाते हैं, या 10 रुपये या 8 रुपये या 12 रुपये डायरेक्ट माइनस शो करा जाता है। लेकिन वहाँ से भी जो है देखें, अटक रिफाइनरी के आप ये देखें कि 215.40 ने लो लगाया है, लेकिन 218 की क्लोजिंग आई। ये अपने लो के बाद भी इसने 2-3 रुपये का जो है एक बढ़ोतरी दी है। वो एक बड़ा रिस्क टाइम होता है, आदमी चढ़ते हुए थोड़ा सा डरता है इन रेटों पर, लेकिन ये लॉन्ग डिप के बाद अगर थोड़ी सी बाइंग डाल के आदमी चेक भी कर सकता है। जो करने वाले जो दिलेर लोग हैं ना मार्केट के, वो जब एक देखता है ना शेयर अब माइनस दिखा चुका है और वहाँ से 50-20 पैसे प्लस हुआ है, तो वो थोड़ी सी एंट्री डाल के चेक करता है, या तो वो 20-30 पैसे 50 पैसे का लॉस बुक कर लेता है, या तो वो 1 से 1.5 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेता है। वो सिर्फ एक मार्केट माइनस मार्केट में भी काम करने का जो है वो तरीके होते हैं। तो और नेटसॉन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो नेटसॉन टेक्नोलॉजी आज फ्लोर हुआ है, जो कि सिर्फ मार्केट की मार खाई है। ये आगे अपने पुराने रेटों की तरफ जाना चाहिए, और इसका टारगेट प्राइस जो है मुझे दोबारा से 280 से 300 का दिखता है। लेकिन जब तक पैनिक का माहौल रहता है, ये लॉकडाउन की सिचुएशन रहती है या कोविड की सिचुएशन रहती है, तब तक थोड़ा सा मोहतात रहें काम में। जब अल्लाह ताला इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से हम लोग निकल जाएंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, ये इंशाल्लाह कोविड भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आप नेटसोल की रफ़्तार देखिएगा। जब मार्केट जिस दिन प्लस करती है 1000-1200 पॉइंट, उस दिन भी आप नेटसोल की रफ़्तार देखिएगा। नेटसोल ने सीधा गैप करना है, फिर ये नहीं रुकता, ये आगे बहुत अच्छे रेटों पर बिकेगा, क्योंकि ये अपने डिप पर है, और जिन्होंने नीचे भी इधर से लिया हुआ है ना, उनके लिए बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर। लेकिन अभी थोड़ा सा इसीलिए बाइंड डालने में कहता हूँ थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि अभी मार्केट पैनिक है ना, तो शेयर सारे मार रहे हैं। अगर यहाँ से नीचे दिखा देगा ना, तो इस वजह से तो नीचे भी इसमें माल मिल सकता है। जो लेके रखे हुए लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए इशू नहीं है, वो लेके रखें, उनका आगे अच्छे रेट से बिक जाएगा। बाकी जो भी नए बायर्स हैं वो देख रहे हैं कि मार्केट मार रही है, तो 1-2 दिन और वॉच करें इसको यार। तो अगर यहाँ से अगर नीचे अगर मिल जाता है, या तो इन रेटों पर मिल जाएगा, या तो नीचे रेट पे मिल जाएगा, और ऊपर जाना शुरू हो जाए तो फिर ले लीजिएगा। तो ये एज अ लॉन्ग टर्म नेटसोल टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है। और बात की जाए मैपल लीफ सीमेंट की, तो मैपल लीफ सीमेंट जो है 41.69 पैसे की जो है वो इसकी क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर वो 0.65 पैसे माइनस रहा। 42.70 अपना हाई दिखाया है इसने, और 41.50 इससे अपना लो लगाया है। फ्लक्चुएशन अच्छी थी इसके अंदर, लेकिन आपने एक चीज़ देखी गई, जब अपने डिप पे आ जाता है ना, तो उसके बाद लॉन्ग माइनस नहीं देता। इतनी बड़ी माइनस के अंदर भी सिर्फ ये 65 पैसे माइनस बंद हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ मार्केट की मार की वजह से बंद हुआ है, वरना ये आगे अच्छे रेटों पर बिकना है। मैंने जैसे आपको कहा था कि 47 के भाव पर बिकेगा, तो ये मार्केट की वजह से मार खाया भी, लेकिन इतना बड़ा माइनस ही दिखाया, सिर्फ ₹0.25 माइनस दिखाया है, क्योंकि बाकी शेयरों के निस्बत इसने मार कम खाई है, क्योंकि ये आगे अच्छे रेट्स की तरफ जाना चाहिए। OGDC की बात की जाए तो OGDC जो है वो 51 रुपये की क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर वो ₹1.95 माइनस रहा। लेकिन 300 से 400 पॉइंट मार्केट माइनस थी, तब भी OGDC प्लस में था, क्योंकि ये इन रेटों पे इसने मार्केट की वजह से ये टूटा है, वरना इसने अपना प्लस नहीं तोड़ना था। आज अगर मार्केट 400 पॉइंट से रिकवर हो जानी थी ना, या 450 पॉइंट से भी, तो OGDC ने अपना प्लस नहीं तोड़ना था। मार्केट 700 पॉइंट गई है, और 500 से 550 के लेवल पे जाके OGDC ने अपना प्लस रेंज तोड़ा है, फिर माइनस की तरफ आया है। फिर जब 700 पॉइंट तक गई है, तो फिर ये इतने लो पे आके रुका। इसके बाद जब मार्केट दोबारा से नीचे आई, तो ये वहाँ से रिकवर हुआ, तकरीबन 500 पॉइंट तक जब आई, दोबारा फिर 600 पॉइंट आया, तो इसने ₹1.95 माइनस की जो है वो उसके अंदर आई क्लोजिंग। और
आगे ये अगर मार्केट में फ़िलहाल जब तक पैनिक है तो थोड़ा सा मोहतात रहें और लॉस एंड प्रॉफिट साथ लेके चलें। लेकिन जहाँ पर भी आप लोगों को ओजीडीसी में क्या नाम है, जैसे ये पैनिक वगैरह का माहौल निकलता है तो ओजीडीसी के आगे अच्छे रेटों में बिकेगा। एंग्रो फर्टिलाइज़र उसकी बात की जाए तो ये मैंने आप लोगों को 64.5 या 64 के भाव पे कहा था कि ये एज अ डिविडेंड भी बहुत अच्छा है और ये लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा है। देखें ये मार्केट आज भी माइनस हुई है ना इतनी, इसके बाद भी ये 0.47 पैसे माइनस हुआ है खाली, और इसका 60 का जो है वो इसका हाई है और 66-70 इसका लो है। फ्लक्चुएशन अच्छी थी इसके अंदर भी, और ये अभी फ़िलहाल जब तक थोड़ा सा है तो मोहतात रहे, लेकिन ये आगे जो लेके रखे हुए हैं उनका अच्छा बिकेगा। और बाकी नया बायर थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि मार्केट अभी आजकल थोड़ा सा मज़ेदार नहीं है, कभी ज़िगज़ैग खेलती है, कभी थोड़ा लॉन्ग माइनस भी दे जाती है। तो जिस दिन अच्छी लगे उस दिन काम करें। जैसे देखें 2-3 दिन पहले मार्केट ने अचानक बड़ा अच्छा प्लस दिया था, तो फिर कोई भी आइटम पकड़ के थोड़ी सी बाइंग डाली, जहाँ पैसे मिले वहाँ वन साइड हो गए। लेकिन जब मार्केट ज़िगज़ैग कर रही हो तो थोड़ी थोड़ी बाइंग, जिस तरह आपको तरीका बताया लो के लेवल पे करना, और जहाँ मार्केट लंबी माइनस दे रही है दिख रहा है आपको, वहाँ थोड़ा सा वन साइड होकर मार्केट के स्टेबल होने का वेट किया करें। जहाँ मार्केट स्टेबल हो वहाँ से आपको लगता है कि रिकवर करेगी तो फिर थोड़ा सा दिलेरी दिखा के काम करें, क्योंकि रिस्क पे जो है वो सारा गेम है। रिस्क तो लेना पड़ता है काम करने के लिए। स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा जो लगा रहे, तो पैसा लगाने के टाइम पे थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है कि भाई लो थोड़ा यहाँ पर मार्केट, अब जैसे आप बिल्कुल अल्लाह ना करे कोई 1000 पॉइंट माइनस पे खेल रही है, तो वहाँ से कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा रिस्क लेते हैं कि या तो मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट माइनस दिखा देगी तो लॉस बुक कर लेंगे। अगर यहाँ से रिकवर की तो अच्छी रिकवरी मिलती है। तो कुछ लोग इसलिए माइनस मार्केट में बड़ा अच्छा काम करते हैं जो मंदी के प्लेयर होते हैं, तो उस हिसाब से भी काम हो सकता है। लेकिन आप लोगों को जो तरीका बताया है उसी पे चलें आप लोग। जब लंबा माइनस दे रही हो तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, जहाँ मार्केट स्टेबल हो फिर काम किया करें, और SOPs पे अमल करें, मास्क पहने, आपस में डिस्टेंस रखें। कल इंशाल्लाह आपको वीकली रिव्यू मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि सारी वीक की जो इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों से बात करूँ। पिछले वीलॉग्स डायरेक्ट अपलोड नहीं करूँगा, ये मैं खुद जो है वो वीकली रिव्यू पे सारी क्या नाम है मार्केट की परफॉर्मेंस इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल बात करूँगा। और इतवार वाले दिन जो है वो आप लोगों को मंडे की मार्केट के हवाले से भी मैं एक और वीलॉग अपलोड कर दूँगा। इसी के साथ साथ मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।